कुछ नहीं है। लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पुराना भी तो हो चुका है, वो कब अंग्रेज़ों के ज़माने का है। तो क्या लगता है कि उसे मॉडिफाई करना चाहिए? क्योंकि जो आजकल के यूथ आ रहा है उन्हें वो बोलते हैं कि एजुकेशन सिस्टम हमारा अपडेट होना चाहिए, लेकिन वो आज तक अपडेट नहीं हुआ। NEP 2020 आई, उसमें भी मुझे नहीं लगता कुछ अपडेट हुआ, जो जैसा था वैसा ही चल रहा है। उसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी थी कि ये है वो है, कुछ नहीं हुआ। मैं हकीकत बता रहा हूँ क्योंकि मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, मुझे पता क्या हो रहा है। उसमें कुछ नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि अपडेट होना चाहिए चीज़ों को? सर इंडिया में देखिए, पेपर पे कोई पॉलिसी लाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, है हम्म। ना, मैं समझता हूँ कि इसमें जमीन आसमान का अंतर है। हाँ। हमारे यहाँ पे देखिए, अंग्रेजों के टाइम से सिस्टम चला आ रहा है। बच्चा पहले प्ले स्कूल में पढ़ेगा, हम्म। नर्सरी LKG UKG 3 साल दिए, ठीक है। फर्स्ट से 12th तक पढ़ेगा 12 साल दिए, 12 और 3 कितना हो गया, 15 साल हो 15 गया। साल 3 साल 4 साल की ग्रेजुएशन करेगा, हम्म। है ना। आजकल आपने देखा होगा बीटेक वगैरह कॉलेज की लाइन लग गई है, तो लाइन। 4 साल का हो गया। आप सिंपल ग्रेजुएशन करेंगे 3 साल का हो गया। हम्म। आपने अपनी जिंदगी के 19-20 साल दे दिए। हम्म। उसके बाद भी बच्चा हमारे यहाँ पे जॉब के लायक नहीं है। अगर आपको फॉरेन जाना है, हाँ। आपने देखा होगा आइलेट्स का वो सर्टिफिकेट चाहिए होता है ना। हम्म। आप पहले वहाँ के हिसाब से इंग्लिश सीखो, है ना। इंग्लिश सीखते हैं पहले। आप किसी इंडस्ट्री में जाओ, IT इंडस्ट्री की बात करता हूँ, IT जी। में जाओ, तो वहाँ पे आपको अलग बताते हैं, नहीं जी आपके पास ये सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए। हाँ। पाइथन आती है? नहीं आती। जावा आता है? नहीं आता। अच्छा, ग्राफिक में जाओगे, आपको कोरल ड्रॉ वगैरह आता है? हम्म। नहीं आता। आप कॉमर्स में जाओगे तो वो टैक्सेशन के बहुत सारे होते हैं ना, वो आता है आपको? नहीं सॉफ्टवेयर आता। नहीं आता। तो आप एक काम करो, दोबारा जाओ, साल 6 महीने का इसका आप एक बेसिक सर्टिफिकेट का कोर्स करके आओ, फिर आओ। तब आपको जॉब मिलेगी। मतलब हम 20 साल में अपने यहाँ बच्चों को, हमारी शिक्षा व्यवस्था ये जी ऐसा भी जी। नहीं बना पाई कि वो सही से इंग्लिश बोल सके, है ना। हम्म। और हम 20 साल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े। हमने 20 साल में स्किल उसको क्या दी? कुछ नहीं। सिर्फ 5 6 7 8 सब्जेक्ट होते हैं। हम्म। टीचर ने आया, 45 मिनट पढ़ाया, चला क्लास में गया। आया, चला गया। फिर UT1 हुआ, UT2 हुआ, हाफ ईयरली हुआ। पहले होते थे मतलब छमाही एग्जाम, हाँ। हाफ ईयरली, फिर फाइनल, 3 बार एग्जाम होते। हम्म। तो आपने वो किया, आप पास हो गए, आप नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो गए। बस इतना रहा। पिछला भूल जाओ। नेक्स्ट क्लास में बच्चा 5th से 6th में आया, हम्म। अब 6th का पढ़ रहा है, हम्म। पिछला भूल गया। 7th में आया, 6th का भूल गया। हाँ बिल्कुल। 12th में आया तो बिल्कुल सारा पीछे भूल गया, 12th का याद है, बोर्ड का। जी जी जी। और पढ़ाई बन गई हवा, या 10th में बहुत मार्क्स लाने हैं। और जब आप पास होके गए, आप हम्म। सपोज कोई 12th के बाद कहीं गए, आपसे पूछा क्या जाता है, आपको ये काम आता है? स्किल कहाँ है इसमें? कोई काम है? स्किल्स नहीं। भाई इससे बढ़िया तो मैं साल भर लगा के, आप आपने अपने आसपास देखा होगा, इससे बढ़िया मैं साल भर 6 महीने लगा के एसी का काम सीख लेता, है ना। फ्रिज का काम सीखता, वायरिंग का हम्म। काम सीखता, बिजली का काम सीखता, है ना, स्किल प्लम्बर तो का काम आती है। सीखता। तो वहां से मेरे स्किल आते और अर्निंग का साधन बनता। हम्म। अर्निंग कहाँ से करूं? भाई एजुकेशन तो मैं ले ली, सर्टिफिकेट हो गया, डिग्री मिल गई, मार्कशीट मिल गई। अर्निंग के लिए जब मार्केट में गया, उसके लायक मैं हुई नहीं। उसके लिए अलग स्किल नहीं जिसकी। उसके लिए अब दोबारा से सीखो। तो अब पहले दोबारा जो 20 साल था, ये क्या था? बर्बाद हो गया वो। बर्बाद। तो हमारे यहाँ पे ऐसा एजुकेशन सिस्टम, मतलब बिल्कुल मैं ऐसा समझता हूँ कि कचरा हो चुका है। हाँ क्योंकि ये तो बिल्कुल। काम के लायक है हम बना ही नहीं रहे ना बच्चों को। हम एजुकेशन, हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। हम्म। ठीक है, आप पढ़ाओ, मतलब आप हिटलर पढ़ाओ, नेपोलियन पढ़ा रहे हो, है ना। आप दुनिया भर की लेनिन पढ़ा रहे हो, कार्ल हम्म। मार्क्स पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप इसको पढ़ाओ, बच्चा उससे सीखेगा। आप एक स्टोरी टाइप की बुक लगा दो, हाँ। है ना। हमें अपना कल्चर नहीं पता, बच्चा बाहर की चीजें पढ़ रहा है, और पढ़ क्या रहा है, रट्टा मार रहा है, एग्जाम में लिख रहा है, उल्टी कर रहा है कॉपी पे, पास हो रहा है, बस अगले में चला जा रहा है, फिर भूल रहा है पीछे का। फिर भूल रहा है। तो इससे फायदा क्या है? तो एजुकेशन सिस्टम तो बहुत बेकार है हमारा। एजुकेशन सिस्टम हमारा, मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब से स्किल बेस्ड होना चाहिए। आप पढ़ाओ, जो मैथ पढ़ाओ, आप इंग्लिश पढ़ाओ, जो पढ़ाना है वो पढ़ाओ, हिंदी पढ़ाओ। कम से कम 1 पीरियड 2 पीरियड बच्चे के स्किल को पहचानने के लिए लगाना चाहिए, है ना। मेरे ख्याल से नर्सरी LKG UKG तो नहीं, उसमें तो का खा का ABC हाँ। 1 2 3 बेसिक ज्ञान तो आना चाहिए, हिसाब किताब 5वीं 6वीं तक। हम्म। और मुझे ऐसा लगता है 6th क्लास 7th क्लास से, मतलब यहाँ तक स्कूल में काउंसलिंग करके, या बच्चे की स्किल को पहचान के, छठी 7वीं 8वीं 9वीं से आप लगा लो, कम से कम कुछ साल बच्चे की स्किल डेवलप होनी चाहिए स्कूल में ही। बच्चा आर्ट एंड क्राफ्ट क्राफ्ट में अच्छा है तो वो करवाओ, पेंटिंग में अच्छा है वो करवाओ। हाँ। बच्चा स्पोर्ट्स। मैकेनिक्स में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, स्पोर्ट्स करवाओ। स्पोर्ट्स का तो और खराब है। इसको बिल्कुल। मैं बताऊं, मेरे स्कूल में हम बचपन से लेके 12th क्लास तक बस 3 या 4 बार ग्राउंड में गए होंगे। कभी लेके नहीं जाते स्पोर्ट्स के लिए हम ऐसे लोग। बहुत सारे स्कूल हैं हमारे यहाँ। आप दिल्ली में आओगे, बहुत स्कूल ऐसे हैं, छोटे छोटे ग्राउंड है। और हमारे में स्पोर्ट्स तो का ग्राउंड ही कोई नहीं था मतलब खैर। नहीं है। जरा सा जितना बड़ा ये हमारा स्टूडियो हाँ इतना हाँ। बड़ा सा है, और उसमें भी मैं बता रहा हूँ 12 13 साल स्कूल में रहा हूँ। 3 या 4 बार बस। कभी स्पोर्ट्स का मतलब ही नहीं बनता तो इन लोगों का। कहाँ से, मतलब
मेडल कहाँ से आएंगे? अभी वही तो कि अब मेडल्स आ नहीं रहे, फिर बोलते हैं मेडल्स नहीं आ रहे। जब उन्हें बच्चों को बताया नहीं जा रहा, सिखाया नहीं जा रहा, तो कैसे मेडल्स आ जाएंगे? कहाँ से आएगा बच्चा कितना? ये सब चीजें ऐसी होती है, स्किल कोई भी वो शुरू से सीखनी चाहिए, है ना। हम्म। और खासकर स्पोर्ट्स की आप बात करें तो स्पोर्ट्स में तो ऐसा है कि शुरू से अगर हैबिट नहीं है तो फिर बड़े में क्या होगा? फिर बहुत मुश्किल हो जाती हैं चीजें। बड़ी मुश्किल होगी। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पे क्या है, वो 8 पीरियड लगे, हम्म। गेम्स के पीरियड के नाम पे बच्चे को क्लास में बिठा देते हैं, बस हाँ। खाली बैठ जाओ, मुंह बंद करे चुपचाप, है ना। अभी मैं जैसे स्कूल में पढ़ाता हूँ तो पता क्या होता है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, हाँ। और पेरेंट्स को भी चाहिए बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा हो, यहाँ हो हम्म। वहाँ हो, पर फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो कैसे होगा? कुछ नहीं। स्कूल भी नहीं और गवर्नमेंट भी इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। आपने सुना होगा कोई नेशनल प्लेयर है वो चाय बेच रहा है, सुना है? हाँ। नेशनल बहुत। खेल चुका है, वो चाय बेच रहा है, कोई कोई हमारा पंचर लगा रहा है, कोई कोई कुछ कर रहा पंचर है, बहुत। तो कहाँ से मतलब डेवलप हो, स्किल कहाँ से डेवलप हो, स्पोर्ट्स में कहाँ से मेडल आएंगे? आप फैसिलिटी तो दो, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, उसका पेट नहीं भर रहा, वो स्पोर्ट्स कैसे खेलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन का जो सिलेबस है या जो सिस्टम हम्म। है, ये पूरी तरह से चेंज होना चाहिए, और आज के जनरेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपके आज की नीड के और जरूरत के हिसाब से होना चाहिए।